हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एलजीबी की कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने लास्ट के 3 से 4 महीने के यूसेज में फेस करी। सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूंगा वो है एप्लीकेशन यूसेज इन डुअल स्क्रीन। अगर एक एप्लीकेशन हम मेन स्क्रीन एंड सेकेंडरी स्क्रीन पे यूज़ करेंगे तो उसके ऑप्शंस हमें सेकेंड स्क्रीन पे जो दिखते हैं वो एप्लीकेशन ने हमें प्री डिफाइंड दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कस्टमाइज कर सकोगे अपनी विश के अकॉर्डिंग। अगर हम YouTube की भी बात करें, YouTube ने कुछ हमें स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि प्ले पॉज का ऑप्शन हो गया, 10 सेकंड आगे या 10 सेकंड पीछे जाने का ऑप्शन हो गया, ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन। यही ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अगर हम चाहें कि हम सेकंड स्क्रीन पे सजेस्टेड वीडियोस देख लें, उसमें से सिलेक्ट करके हम वो वाली वीडियो प्ले कर पाएँ बाद में, तो ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो ये एक पहली डिसएडवांटेज जो मुझे लगी डुअल स्क्रीन की थी, जो हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें वो है कैमरा बम्प। हम मोस्टली जो फ़ोन के साथ एक्सेसरीज आती हैं, फ़ोन कवर हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, हम वो यूज़ करते हैं एंड इट इज़ एज्यूम कि वो बेस्ट होगा फ़ोन के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो फ़ोन का कवर मेरे को LG विंग के साथ मिला, जब मैंने उसको यूज़ किया तो उसके अंदर कैमरा बम्प की प्रोटेक्शन पूरी नहीं थी। मेरा कैमरा फिर भी कवर से बाहर जा रहा था एंड जब भी मैं उसको सीधा फ़ोन को डेस्क पे रखता था तो उस पर स्क्रैचेस आ रहे थे, जो कि मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया एंड द टाइम टिल आई रियलाइज दिस, मेरे फ़ोन के कैमरा पे काफ़ी स्क्रैचेस आ चुके थे। थर्ड अगर हम प्रॉब्लम की बात करें वो है S पेन का यूसेज। अगर इसकी सेटिंग्स में जाके हम देखेंगे तो हमें एक पेन यूसेज का ऑप्शन मिलता है, जो उसको अगर हम ऑन कर दें तो हम ये सोचते हैं कि शायद हम इसमें अपने कोई भी S पेन जो मोस्टली सैमसंग के हमें मिल जाते हैं यूज़ कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। मेरे पास एक सैमसंग का टैबलेट है जिसके अंदर मेरे को S पेन मिला था। मैंने वो टैबलेट का S पेन इस पर यूज़ करने की कोशिश करी, बट ऐसा हुआ नहीं, वो S पेन यूज़ नहीं कर पाया। अब आई एम नॉट श्योर कि इसमें कौन सा S पेन चलता है, ये फंक्शनलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है या ये ऑप्शन अभी शायद इनेबल नहीं हुआ है, जो इसमें सेटिंग है। बट येस, मैं इसमें अपने S पेन यूज़ नहीं कर पाया। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो है इंग्लिश नॉट अवेलेबल इन कीबोर्ड। मैं और शायद मेरे से कई और लोग भी, हम जो फ़ोन का नेटिव कीबोर्ड होता है उसी को यूज़ करते हैं। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते जनरली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट हो गया या फिर गूगल का Gboard हो गया। हम ऐसे अलग कीबोर्ड यूज़ नहीं करते हैं, जो जनरली फ़ोन के अंदर कीबोर्ड है उसी को यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं मिलती है, और मेनली तो इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो है कैमरा मोड्स। इस फ़ोन की पब्लिसिटी के वक्त LG ने काफ़ी अच्छे से हमें इसके कैमरा यूसेज को दिखाया था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसको लेके जब मैंने ये फ़ोन लिया था कि मैं इसे कैमरे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। मगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि जो कैमरा मोड है, जब हम इसकी डुअल स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो वो उतने ही फ्लुएंटली यूज़ नहीं होता जितना हमने सोचा होता है। एक तो सबसे पहली बात, इसमें लिमिटेड मोड्स हैं। मैं इसके अंदर सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मोड्स को ही यूज़ कर सकता हूँ, जो कि टाइम लैप्स हो गया, स्लो मो हो गया, या वो स्टेबलाइजेशन मोड हो गया। ये ही मोड्स मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें नॉर्मल कैमरे की तरह यूज़ नहीं कर सकता कि अगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसकी होल्ड मिल जाए, इसकी ग्रिप मिल जाए और मैं इसको नॉर्मल कैमरे की तरह यूज़ करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करूँ। मैं इसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बट देन उसके अंदर मुझे साथ में आगे की बैक रियर कैमरा को यूज़ करना होगा एंड साइमल्टेनियसली मुझे फ्रंट कैमरा को यूज़ करना होगा। इट कैन नॉट बी सेड कि मैं इसके अंदर पूरा फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करूँ और वो सेव कर पाऊँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इसको फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से रिकॉर्ड करके उन फाइल को सेपरेटली सेव कर सकता हूँ, वो इंडिविजुअल वीडियो बन जाएंगी, बट देन रेजोल्यूशन ऑफ द सेम विल बी 1:1। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लिमिटेड ऐसी ऐप्स हैं जिनको हम दोनों स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर उसके अंदर भी देखें तो HD रिकॉर्डिंग ऐप, जो इसकी खुद की इनबिल्ट ऐप है, वो दोनों स्क्रीन पे काम नहीं करती हैं। अगर इसकी इंट्रो के हिसाब से चले तो हमारी मेन स्क्रीन पे हम रिकॉर्डिंग की एडजस्टमेंट्स कर सकेंगे और हमारी सेकेंडरी स्क्रीन पे हमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइल्स दिखेंगी। बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने ऐसे करने की कोशिश करी तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं सेकेंड स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग्स को देख सकूं और प्राइमरी स्क्रीन पे मैं रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स को चेंज कर सकूं। तो ऑल इन ऑल ये एक ऐसी ऐप है जो होनी चाहिए थी डुअल स्क्रीन, बट काम नहीं करती है डुअल स्क्रीन में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है इनएफिशिएंट कॉन्टैक्ट सर्च। अगर मेरे फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट सेव है अभिषेक मेहरा के नाम से, CA अभिषेक मेहरा, अगर मैं उसमें सर्च करूंगा तो अभिषेक और मेहरा सर्च करने पे वो नहीं आएगा कॉन्टैक्ट। अगर मैं CA अभिषेक मेहरा सर्च करूंगा तो वो आएगा। बट अगर यहीं पे मैं अगर सैमसंग फ़ोन की बात करूं तो उसकी कॉन्टैक्ट सर्च बहुत ही एडवांस लेवल पे है। उसमें से CA और मेहरा भी सर्च करूंगा तो वो देख लेगा कि ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट है जिसमें 2 वर्ड एग्जिस्ट करते हैं और वो मुझे सजेस्ट कर देगा। तो ये मैं कहूँगा कि इस फ़ोन की एक डिसएडवांटेज है कि इस फ़ोन में कॉन्टैक्ट सर्च इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। ऑल्दो ये एक सॉफ्टवेयर इशू है बट स्टिल ये एक इशू तो है। बिकॉज ऑफ डुअल स्क्रीन, इसके दोनों स्क्रीन के बीच में एक छोटा सा गैप है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल बहुत इजीली एंटर कर जाते हैं और जब हम उसको खोलते हैं डुअल स्क्रीन को तो वो दोनों स्क्रीन में काफ़ी हद तक स्क्रैचेस छोड़ जाते हैं। वैसे मैं अपने फ़ोन को काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ बट फिर भी अगर आपको देखेंगे तो इस फ़ोन में काफ़ी स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, तो मैं इसको ये डिसएडवांटेज की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। ऑल्दो 2 स्क्रीन होने की वजह से इस फ़ोन में वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप डुअल स्क्रीन को यूज़ करने लगते हैं। जब आप डुअल स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आप पूरे फ़ोन को एक साथ नहीं पकड़ पाते हैं, आपको सिर्फ उसकी 50% फ़ोन को पकड़ने की जगह मिलती है और उस वक्त फ़ोन को गिरने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये कई बार गिरा भी है इस वजह से एंड तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वेट मैनेजमेंट जो मेरे को काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक लगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो जैसे कॉल रिकॉर्डिंग ऐप, मेरे को इसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐप काम करती मिली नहीं। मैंने 2-3 ट्राई करी ACR और जो भी 4.5 अबव रेटिंग के थे, बट उसमें से कोई भी मुझे अच्छे से काम करती नहीं मिली, तो मेरे लिए एक डिसएडवांटेज थी। और इसमें अगर मैं देखूँ तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आती, कंपास एंड ऑल, जो हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो, मेरे लिए नहीं थी। बट येस, जब मैंने और यूजर से बात करी तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मेरे को सुनने को मिली। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फ़ोन में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अगर मैं जितने भी डिसएडवांटेजेस बताएं तो आपने देखा होगा तो ऐसा कोई गेम चेंजिंग डिसएडवांटेज नहीं था जिसकी वजह से लगे कि हम ये फ़ोन ट्राई ना करें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड फ़ोन, तो इसको ट्राई करना तो बनता है। अगर मैं बैटरी की भी बात करूं तो बैटरी ऐसा नहीं था मुझे बहुत कम लगी, क्योंकि कई जगह मैंने रिव्यूज़ देखे थे इसके, तो उसके हिसाब से बैटरी बहुत ही कम थी। मगर इससे पहले मैं S21 अल्ट्रा यूज़ कर रहा था जो एक्सनॉस प्रोसेसर पे चलता है, तो उसकी बैटरी तो मेरे को इससे भी गंदी लगती थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी डिसेंट फ़ोन है। इस प्राइस रेंज में जो मेरे को मिला था लास्ट में 30,000 का, तो मेरे को लगता है इसने फिर भी अपना प्राइस जस्टिफाई किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं या इस फ़ोन के बारे में और जानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मैंने कोई वैल्यू ऐड करी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।